बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासियों को अवैध बांग्लादेशी निवासी बताकर उन्हें अन्य प्रांत राज्यों में प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी उत्पीड़न के खिलाफ तृणमूल सुप्रीमो सीएम ममता बनर्जी आज रैली निकालकर सड़क पर उतरी। कोलकाता से सुभाष। चाहे कर्मचारी हो, सबको हम इज्जत करते हैं। हम कभी उसको ऊपर में हाथ नहीं लगाएंगे कि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा देश का हिस्सा है। हम उसको पसंद करते हैं, हम सम्मान करते हैं हर भाषा को। ऐसे क्या हुआ गया বাঙালিদের উপর আপনাদের এত রাগ কেন? কি করেছে বাঙালিরা আপনাদের? যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করেছিলেন, আজকে দুটো জাতীয় সঙ্গীত इंडिया एवं बांग्लादेश रविंद्रनाथ ठाकुर क्या जनगण मन अधिनायक एक बंगाल में नहीं गया था? तब तो देश यूनाइटेड था, यूनाइटेड इंडिया था। पहले देश भाग हुआ है 1971 में मार्च तक। जो उधर से इधर में आए उसको तो रिकॉग्नाइज किया है। और इसको बाद अगर आपका दिल में है राजनीति करने के लिए, किसी को भेज देने से बदमाशी करने के लिए असलमान, वो हमारा हाथ में नहीं है। बॉर्डर किसका हाथ में है? जो बीजेपी इसको बांग्लादेश या रोहिंग्या कहते हैं, आई चैलेंज यू। आपको लज्जा सा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ का हाथ में। होम मिनिस्टर कौन है? इसका हाथ में सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है। अगर प्लेन में कोई आते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देखते हैं। ट्रेन पे भी कोई आते हैं तो इसके देखने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, हमारा नहीं। तो आप क्यों ऐसा झूठा कह रहे हैं? आप झूठा क्यों कह रहे हैं? इलेक्शन आसले चुनाव आने से सब नाम निकाल देना। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दवाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दवाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा लेंगे बिना युद्धे 1 इंची জমিও আমরা ছাড়বো না। বাঙালিদের আপনারা কি করছেন যারা বাংলা ভাষায় কথা বলছে? আরে ভাই, আমি গুজরাটি ভাষায় কথা বলতে পারি, কি আপত্তি? আমি তো हिंदी भाषा আপনাদের সামনে বললাম 2-4 কথা, कोई আমার তো लज्जा, हमारा तो शर्म नहीं हुआ। हम पंजाबी भाषा जानते हैं, हम सब देश का और भाषा भाषी को सम्मान करते हैं, लेकिन आप क्यों हमारा लोगों का ऊपर टर्चर कर रहा है? বাঙালিদের উপর অত্যাচার কেন? কেউ কাজ করলে তাকে হঠাৎ আপনি অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, সে ডকুমেন্ট দেখানোর পরে আপনারা জেলে নিয়ে যাচ্ছেন। তার বয়স্ক মাকে, তার স্ত্রীকে, তার বাচ্চাগুলোকে কি অপরাধ করেছে তারা? তারা বাংলা ভাষায় কথা বলেছে। सेंट्रल गवर्नमेंट को याद होना चाहिए, हमारा स्टेट में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है, वो हमारा लिए काम करते हैं देश के लिए। हम उसका कभी ऐसा नहीं करते। तो आप क्यों हमारा 22 लाख अगर बाहर में है तो हमारा इधर में 1.5 करोड़ है। सोच लीजिए, हम इज्जत देता है और आप बेइज्जत करते हैं। इसी में क्या चलेगा? इसी में देश चलेगा? এতে দেশ চলে যাবে না ভাগাভাগি করে? হিন্দু